नमस्कार। संस्कृत कक्षा 10 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत गद्य भारती के प्रथमः पाठः कवि कुलगुरु कालिदासः। तो आइए आज हम सभी कवि कुलगुरु कालिदासः पाठ का अध्ययन करते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। उनके जन्म स्थान तथा काल के संबंध में अनेक मतांतर होने पर भी अधिकांश विद्वानों का मत है कि उन्हें विक्रमादित्य के सभा रत्नों में आदर प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, जिनका समय ईसवी सन से पूर्व माना जाता है। वही समय कालिदास का ठहरता है। कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी स्वीकार किया जाता है। उन्होंने रघुवंश और कुमार संभव दो महाकाव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार दो खंडकाव्य तथा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम तीन नाटकों की रचना की। कवि की सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। इस विषय में प्रसिद्ध है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। तो आइए हम लोग अब प्रस्तुत पाठ का हिंदी अनुवाद देखते हैं। आपको परीक्षा में इस पाठ से संबंधित आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, जिसका आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका संदर्भ देखें। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती के कवि कुलगुरु कालिदासः पाठ से अवतरित है। इसके बाद चलते हैं हम लोग अनुवाद की ओर। तो अनुवाद देखते हैं। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि अस्ति। मुकुटमणि अर्थात जिस प्रकार मुकुट में मणियां होती हैं, उसी प्रकार कालिदास समस्त कवियों में एक मुकुटमणि की भांति श्रेष्ठ हैं। संस्कृत कवि नाम अर्थात संस्कृत कवियों में यतश्च निर्धारणम सूत्र से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो संस्कृत कवियों में मुकुटमणि अस्ति, मुकुटमणि के समान है। ना केवलम भारत देशस्य अपितु, तो ना माने नहीं, केवलम माने केवल, भारत देशस्य भारत देश के, अपितु समग्र विश्व उत्कृष्ट कविसु सह एक तमो अस्ति। ना केवल भारत देश के। अब आप यहाँ देखें, भारत देशस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन प्रयोग किया गया है, जिसके चिन्ह काकी के, रारीरे आदि होते हैं। आप लोग सबसे पहले एक बार संपूर्ण कारक के प्रमुख चिन्हों का अध्ययन कर लें, जिससे आपको संस्कृत से हिंदी बनाने में ज़्यादा समस्या उत्पन्न ना हो। आप देखते जाएं कि ना केवलम भारत देश, ना केवल भारत देश के, अपितु समग्र विश्व उत्कृष्ट कविसु, समग्र माने संपूर्ण, विश्वस्य माने विश्व के, उत्कृष्ट यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग किया गया है। तो उत्कृष्ट कविसु कवियों में, सह माने वह, एक तमो अस्ति एकमात्र हैं। तो न केवल भारत देश के, अपितु संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में वह एकमात्र हैं। तस्य अनवद्य कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति। तस्य माने उनकी, अनवद्य कीर्ति कौमुदी, अनवद्य अर्थात अनिंदनीय, कीर्ति कौमुद, कीर्ति मान होता है यश, तो यश रूपी जो चांदनी है वह देश देशांतरेषु, देश देशांतरों में, प्रसृतास्ति फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा सो कवि कर्मिणा देववाणी अलंकुर्वाणः सा न केवलं भारतीयः कवि अपितु विश्वकवि इति सर्वैरादृयते। भारत देशे, भारत देश में, सप्तमी का एक वचन, भारत देश में जन्म लब्ध्वा माने लेकर, सो कवि कर्मिणा अपने कवि कर्म से, यहाँ पर तृतीया व्यक्ति का एक वचन प्रयोग किया गया है, जिसके चिन्ह से या के द्वारा होता है। तो अपने कवि कर्म से देववाणी अलंकुर्वाणः, देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा को, अलंकुर्वाणा माने अलंकृत
करते हुए सह माने वह, ना माने नहीं, केवलम माने केवल, भारतीय कवि अपितु विश्व कवि इति सर्वै अद्रियते। तो वह ना केवल भारतीय कवि अपितु विश्व के कवियों के द्वारा भी आदर को प्राप्त करते हैं या आदर को प्राप्त होते हैं। अर्थात इनका जो आदर है केवल भारतीय ही कवि नहीं करते बल्कि विश्व के कवि भी करते हैं। आगे चलते हैं। वाक् देवता भरणभूतस्य प्रथित यशसा कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत् किंचासीत् तज्जन्मवृत्तम् इति सर्वमा अधुनापि विवादकोटिं नातिक्रामति। वाक देवता, वाक देवता अर्थात वाणी के देवता। वाणी के देवता कौन है? सरस्वती जी। तो सरस्वती के भरणभूतस्य आभूषण, प्रथित यशसा प्रसिद्ध यश वाले, कालिदासस्य कालिदास का, आपको बता चुके हैं ऊपर कि जहाँ पर आधा सा और या होता है तो अकारांत रूपों में षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है जिसका चिन्ह का के होता है। तो कालिदासस्य अर्थात कालिदास का जन्म अर्थात जन्म, कस्मिन प्रदेशे किस प्रदेश में, सप्तमी का एक वचन, काले किस काल में, कुले और किस कुल में, आभवत माने हुआ। तो वाक देवता भरणभूतस्य अर्थात संस्कृत भाषा के आभूषण, प्रथित यशसा प्रसिद्ध यश वाले, कालिदासस्य कालिदास का जन्म जन्म, कस्मिन प्रदेशे किस प्रदेश में, कस्मिन काले किस काल में, कुले चा अभवत, जो कुले के बाद जो चा लगा हुआ है ये संस्कृत में कुले के पहले और आ जाता है इसका, क्योंकि जो चा और बा शब्द होते हैं वे पीछे लगाए जाते हैं। तो काले और कुले कुल में अभवत माने हुआ। किंचासीत तत् जन्म वृत्तम, किम माने क्या, आसित माने था, तत् जन्म वृत्तम उनका जन्म वृत्त, तो उनका जन्म वृत्त क्या था, इति माने ऐसा, सर्वम अधुनापि सब कुछ आज भी, विवाद कोटिम नाति क्रामति तो आज भी विवाद का विषय बना हुआ है या अतिक्रमण उसका नहीं करता है। इतर कवया एव अन्य कवियों की तरह कालिदासः कालिदास आत्मज्ञापने अपने विषय में या अपनी स्वकीर्तिषु अपनी कृतियों में प्राय धृत मौन एवास्ति उन्होंने मौन धारण किया है। अन्ये अपि कवयः तत् नाम संकीर्तन मात्रादयो स्वीयां वाचां धन्यां मत्वा मौन अवलंबते। अन्य अपि अन्य कवि, अपि माने भी, और अन्य कवि भी, तत् कवयः अन्य अपि कवयः अन्य कवि भी, तत् नाम संकीर्तन मात्र एवं उनका नाम संकीर्तन माने लेने मात्र से, उनका नाम संकीर्तन मात्र केवल उनका नाम लेने मात्र से, एवं माने ही, सुयाम अपनी, वाचम माने वाणी को, धन्यम मत्वा धन्य मानकर, मौनम अवलंब्यते मौनता का अवलंबति माने आधार लेते हैं, अर्थात वह मौन धारण कर लेते हैं। तथापि अंतर वही साक्ष्य अनुसृत समीक्षिकाः कवि परिचयम यावत् शक्यम प्रस्तुवन्ति। तथापि माने फिर भी, अंतर बहिर्साक्ष्य, तो अंतर साक्ष्य तथा बहिर्साक्ष्य का अनुसृत माने अनुसरण करके, यहाँ पर ल्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है अनुसृत में, तो अंतर और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करके समीक्षिकाः समीक्षक वर्ग, अर्थात यहाँ पर जो समीक्षक है वो बहुवचन में प्रयोग किया गया है, तो समीक्षक वर्ग या समीक्षक लोग, कवि परिचयम कालिदास का जो परिचय है, यावत शक्यम जितने जितनी उनमें क्षमता है, यावत शक्यम जितने समर्थ हैं अर्थात शक्ति के अनुसार, प्रस्तुवंती प्रस्तुत करते हैं या उनका परिचय देते हैं। आगे चलते हैं। एकः जनश्रुति अति प्रसिद्धः अस्ति। एकः एक, जनश्रुति माने लोगों के द्वारा सुनी गई या लोगों में प्रचलित, अति प्रसिद्धा अस्ति अति प्रसिद्ध है, यया कवि कालिदासः
विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापिता। यया जिससे कालिदासः कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य माने विक्रमादित्य के सभारत्नेषु सभारत्नों में मुख्यतमः माने प्रमुख इति माने ऐसा ख्यापिता माने प्रसिद्ध है। तो एक जनश्रुति अति प्रसिद्ध है जिससे कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में मुख्यतम हैं ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा प्रसिद्ध है। परंतु अत्र अपरा विडंबना समुपद्यते। परंतु अत्र माने यहाँ पर अपरा माने दूसरी, परंतु यहाँ पर दूसरी विडंबना या समस्या समुपद्यते माने उत्पन्न होती है, किंतु यहाँ पर दूसरी विडंबना या शंका उत्पन्न होती है। विक्रमादित्यस्य अपि स्थितिकालः सूत्रां स्पष्टो नास्ति। क्योंकि विक्रमादित्यस्य अपि माने विक्रमादित्य का भी स्थिति कालः जो स्थिति काल है वह सूत्रां माने भली प्रकार से स्पष्ट माने स्पष्ट नास्ति माने नहीं है। तो यहाँ पर दूसरी विडंबना यह होती है कि विक्रमादित्य का भी स्थिति काल भली प्रकार से स्पष्ट नहीं है, ठीक तरह से स्पष्ट नहीं है। केचन मन्यते यत विक्रमादित्यस्य उपाधि धारणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत कवि असौ। केचन माने कुछ, मन्यते माने मानते हैं, यत माने कि कुछ मानते हैं कि विक्रमादित्यस्य उपाधि धारणो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक आसित कवि यसौ। समकालिक माने उसी समय के, आसित माने थे, कवि यसौ माने यह कवि। तो कुछ मानते हैं कि यह कवि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालीन थे। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशीय आसीत्। कालिदासस्य माने कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटकस्य मालविकाग्निमित्र नाटक का नायकः अग्निमित्रः नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय माने शुंग वंश से का आसित माने था। सह एव विक्रमादित्यस्य उपाधिं धृतवान् यस्य सभारत्नेषु एकः कालिदासः आसीत्। सह माने वह, एव माने ही, तो वही विक्रमादित्य उपाधिं धृतवान विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करके यस्य जिसकी सभा रत्नेषु एकः सभा की रत्नों में एक कालिदास माने कालिदास आसित माने था। तस्य राज्ञः स्थिति काला ख्रीष्टाब्दात् प्राक आसीत। तस्य माने उस राज्ञा माने राजा का स्थिति काला माने स्थिति काल ख्रीष्टाब्दात् प्राक ईसा की प्रथम शताब्दी आसीत माने था। तो उस राजा का जो स्थिति काल है वह ईसवी सन से ही पूर्व का था। सह एव स्थिति कालः कवि अपि सिद्ध्यति। सह माने वह, एव माने ही, वही, कालः माने काल, तो स्थिति काल, कवि अपि माने कवि का भी, सिद्ध्यति माने सिद्ध होता है, तो वही स्थिति काल कवि का सिद्ध होता है। कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषये अपि न एकम मत्यमस्ति। अर्थात कवि कालिदास माने कवि कालिदास का के जन्म स्थान विषय अभी जन्म स्थान के विषय में न माने नहीं है एकमति मतम अस्ति, एक मत उनका नहीं है। एतावान कवे अस्य महिमा अस्ति यत सर्वे एव तम स्वदेशीयम साधयितुम तत्परा भवन्ति। इतावान माने इस कवि माने कवि की महिमा अस्ति माने महिमा है, इस कवि की ऐसी महिमा है। यत माने की, सर्वे माने सभी, एव माने ही सभी, तम माने उनको, स्वदेशीयम अपने अपने देश को, साधयितुम माने सिद्ध करने के लिए, संभालने के लिए, तत्परा होती माने तत्पर रहते हैं। मतलब सभी चाहते हैं कि हमारा जो देश है वह प्रसिद्ध हो जाए। तो इनकी ऐसी महिमा है कि सभी उनको अपने अपने देश को सिद्ध करने के लिए तत्पर होते हैं। कश्मीरवासी विद्वांसः कश्मीर उद्भवम तम मन्यते। कश्मीरवासी विद्वान कश्मीर में उत्पन्न, तम माने उनको, मन्यते माने मानते हैं,
तो कश्मीरवासी विद्वान कश्मीर में उत्पन्न मानते हैं। बंगवासिनश्च बंगदेशीयम, चा माने और, बंगवासी माने जो बंगाल के रहने वाले हैं या बंगाल के निवासी हैं, वह उन्हें बंग देश का मानते हैं, तो बंगाल का मानते हैं। अस्ति तावत अन्यो समीक्षक वर्ग यस्य मतेन कालिदासः उज्जैन्यां लब्ध जन्म आसीत। अस्ति तावत अन्यो अपि, हैं तावत मान तो, अन्य अपि समीक्षक वर्ग, और अन्य दूसरा जो समीक्षक वर्ग है, यस मन उनके, मतेन मान मत के द्वारा या मत से, कालिदास कालिदास उज्जैन्याम मान उज्जैनी में, जन्म लब्ध जन्म आसीत, लब्ध मान लिया है, जन्म मान जन्म, आसित मान था। तो जो अन्य समीक्षक वर्ग है उनके मत के अनुसार कालिदास ने उज्जैनी में जन्म लिया था। उज्जैनी प्रति कवेः सातिशयो अनुराग एतन मतम पुष्णाति। उज्जैनी के प्रति कवि का अतिशय अनुराग या अत्यधिक प्रेम, एत माने इस मतम माने मत को, पुष्णाति माने पुष्ट करता है, कि क्योंकि उज्जैन के प्रति कालिदास का विशेष अनुराग रहा है, तो वह इस मत को पुष्ट करता है। आगे चलते हैं। देश कालात एव कालिदास कुलस्य अपि स्पष्ट परिचयो न उपलभ्यते। देश कालात एव, देश काल के अनुसार या देश काल की तरह ही, कालिदास कुलस्य अपि, कालिदास के कुल का भी, स्पष्ट परिचयो न उपलभ्यते, स्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं होता है या स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। तस्य कीर्तिषु वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्थाया यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतन्ननुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले च अभवत्। तस्य मान उनकी, कीर्तिषु माने कीर्तियों में या रचनाओं में, वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्थाया, वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था का, यथा तथ्येन या तथ्य के अनुसार या ज्यों का त्यों ही, प्रतिपादनेन प्रतिपादन करने से, या प्रतिपादनेन माना प्रतिपादन करने से, एतत् अनुमीयते ऐसा अनुमान लगाया जाता है, यत माने कि, तस्य माने उनका जन्म, विप्रकुले च अभवत्, उनका जन्म विप्रकुल में हुआ था। और उनकी कीर्तियों में वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था के अनुसार ज्यों का त्यों प्रतिपादन करने से अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म विप्र वंश में हुआ था। आगे चलते हैं। भावनया सा शिव अनुरक्त चा आसीत। भावनया, भावनया अर्थात भावना से, सह माने वह, शिव अनुरक्त चा आसीत, शिव जी के भक्त आसीत माने थे या शंकर भगवान पर अनुरक्त थे। तो भावना से वह शंकर भगवान पर अनुरक्त थे। तथापि तस्य धर्म भावनायाम अनागपि संकीर्णता न आसीत। तथापि माने फिर भी, तस्य माने उनके, धर्म भावनाया माने धर्म की भावना में, मना अपि माने कोई भी, संकीर्णता माने संकीर्णता, ना आसित माने नहीं थी। तो उनकी भावना में कोई, धर्म भावना, उनकी धर्म भावना में कोई संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तो अपि तत् रघुवंशे सा रामं प्रति स्वभक्ति भाव उदार मनसा प्रकटयति। शिव भक्तो अपि, शिव भक्त होते हुए भी, तत् रघुवंशे उन्होंने रघुवंश में, रामम प्रति राम के प्रति, स्वभक्ति भाव उदार मनसा प्रकटति अपने भक्ति भावों को उदार मन से प्रकट किया है। तो शंकर भगवान के भक्त होने पर भी उन्होंने रघुवंशम महाकाव्यम में राम के प्रति अपनी भक्ति भाव को उदार मन से प्रकट किया है। कालिदासस्य जीवन वृत्तम सर्वथा अज्ञान अंधकाराच्छन्नम अस्ति। कालिदास माने कालिदास के, जीवन वृत्तम माने जीवन वृत्त, तो कालिदास का जीवन वृत्त सर्वथा अज्ञान और अंधकार, अज्ञान अंधकार च, यहाँ पर चा लिखा हुआ है तो ये बीच में आ जाएगा आपका। तो अज्ञान और अंधकार से आच्छन्नम अस्ति, वह ढका हुआ है या घिरा हुआ है। तद
विषयकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्धप्रसरास्सन्ति किन्तु ताः सर्वाः ईर्ष्याकलुषकषायचित्तानां कल्पनाप्ररोहा एव अतएव सर्वथा चिन्त्याः सन्ति। तो तत्विषयकः उनके विषय में अनेकः अनेक जनश्रुतयः जनश्रुतियाँ लब्ध माने प्राप्त प्रसरासंति फैली हुई हैं किंतु ताह सर्वा ताह माने वह सर्वा माने सभी ईर्ष्या कलुष कसाय इत चित्तानाम ईर्षा भाव से कलुष माने दूषित चित्ता नाम माने चित्त वालों की कल्पना प्ररोहा कल्पना मात्र एवं माने ही है। तो उनकी जो तो उनके विषय में अनेक जो जनश्रुतियाँ फैली हुई हैं किंतु वे सभी ईर्षा भाव के कारण दूषित चित्त वालों की कल्पना मात्र हैं। अतएव माने इसलिए सर्वथा माने सभी प्रकार से चिंत्याः संति अर्थात चिंतनीय है। इस प्रकार से वह सभी चिंतनीय हैं।